ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते, लकड़ी तोड़ते, नीचे सुदामा लकड़ी को बीनते। लकड़ी तोड़ते समय उसी समय आंधी आई। आंधी के आने से बारिश आ गई। बारिश आई तो दोनों भाई उसी आंधी तूफान बारिश में उसी जंगल में घिर जाते हैं। तो दोनों भाई कांपने लगे। हुआ क्या? के पेड़ के तले दोनों कुमार, अरे सर्दी से सुखड़े जाते हैं। अरे ठंडी बयार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। ठंडी भगवान श्याम और सुदामा उस जंगल में बारिश आने लगी। दोनों भाई भगवान कन्हैया ऊपर पेड़ पर दुबके हुए, सुदामा नीचे पेड़ की छाया में दुबके हुए कांप रहे। सर्दी से सिकुड़े जाते हैं। ठंडी बयार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। ठंडी बयार के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। महाराज उसी समय काफी देर तक यूं ही घमासान वर्षा होती रही। आंधी तूफान आने लगा। सुदामा को भूख लगी। सुदामा को भूख लगी तो उसी पोटली की याद आ गई सुदामा को। उस पोटली को खोला। खोलने के बाद में थोड़े से चावल थे। सुदामा सोचने लगा, 2 मुट्ठी चने हैं और इनको हम कन्हैया को भी दे देंगे तो भला मेरे लिए कितना चने बचेंगे। इसमें कितना क्या है? कुछ नहीं है, थोड़े हैं, 2 मुट्ठी। धीरे धीरे वो चना सुदामा चावने लगा। कन्हैया को कुछ बताया नहीं। कन्हैया ने वो चना चबने की आवाज सुनी है। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? भैया आप क्या खा रहे हो? थोड़ा मुझे भी दे दो। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया क्या खाता है? अरे कछु होई तो निक वो दे दे, भूखत दम निकला जाता है। कछु होई तो निक वो दे दे, भूखत दम निकला जाता है।
अगर कच्ची हो तो भैया महुए दे दे, महुए बहुत चोती भूख लग रही है। सुदामा ने जवाब दिया, और श्याम जब से तू घर से निकल करके आया है और तभी से मैं निकल करके आया हूँ, कहूँगे गेल में दुकानों ना परीजो कछु ले लेते तो भैया मेरे पास में कोई चीज आई कहां से। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए ये कपटी सुदामा मेरे से झूठ बोल रहा है। सुदामा ने जवाब दिया, कपटी बोला क्या रखा है, अरे दातन में शीत सताता है, इसलिए तुझे खाए बेचे सो कोई कट कट शब्द सुनाता है। इसलिए तो खाए बेचे सो कोई कट कट शब्द सुनाता है। भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया तू गजू खाए तो रो मोह माल में। लेकिन सुदामा ने जवाब दिया, और श्याम जब से तू घर से निकल करके आया उसी समय से मैं निकल करके आया हूँ, हम दोनों भाई साथ साथ में निकल करके आए हैं। भला हमारे पास क्या है खाने के लिए, तो मालूम ना है कन्हैया ठंडी ठंडी बिहार चल रही है, वर्षा हो रही है, तो भैया ठंड की वजह से मेरी दांती बज रही है, जहाँ से तो कट कट की आवाज आ रही है। लेकिन भगवान कन्हैया समझ गए इस सुदामा ने मेरे से झूठ बोला। उसी समय भगवान कन्हैया भैया सुन के सुदामा की बात, भैया सुनी सुदामा की बात, कन्हैया दो अजराप बारी, भैया सुनी सुदामा की बात, कन्हैया दो श्राप बारी। विपत में रे विपता, विपत में बैल रे कढ़ाते जाई, और विपत में विपत में रे विपता, विपत में बैल कढ़ाते जाई। घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ के जाए, अरे बे भाई मित्र सुदामा पे घर घर भिक्षा दई मंगाई, जितेंद्र कुमार नजर पुरवारे गामा ओसाई में रहे सुनाई। मेरे प्रिय सज्जनों, इस तरीका से भगवान कन्हैया ने सुना कि और सुदामा तूने मेरे से झूठ बोला,
तो मुट्ठी चना के लिए तूने मेरे से झूठ बोला। अरे मित्र के साथ में कभी कपट नहीं करना चाहिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस के अंदर, ओ गुरु से कपट मित्र से चोरी, अरे के होई निर्धन के होई कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ अपना दुख गिरी रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपना दुख गिर रज कर जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का ऐसा विचार होना चाहिए कि अपने दुख को एक चींटी के रज की समान समझना चाहिए और मित्र के दुख को एक पहाड़ के बराबर समझना चाहिए।